नमस्कार। आप खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, दोनों ही स्थितियों में खाना और पीना बेहद आवश्यक है। पीने के तमाम पेय पदार्थ हैं, अपनी अपनी रुचि के हिसाब से आदमी खाना और पीना करता है। लेकिन खाने पीने में जो चीज़ें हम समझते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी हैं, प्रोटीन युक्त हैं, वो भी हानिकारक हो जाती हैं। कैसे, इसी को लेके हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाय की, जिसको गांव देहात में चाह भी बोलते हैं। चाय का प्रचलन इतना अधिक समाज में है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय और ज़्यादा पीने वाला पेय पदार्थ पानी के बाद चाय ही है। और चाय के बारे में लोग ये भी बोलते हैं कि ये हानिकारक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाय बेहद फायदेमंद है। आप देखते हैं कि खेल के मैदान में भी, अभी क्रिकेट चल रहा है, उसमें भी टी ब्रेक होता है, ऑफिसों में टी ब्रेक होता है। और चाय स्फूर्तिदायक है, आपकी सुस्ती भगा देता है, थकावट को दूर करती है। काम करते करते जब थक जाते हैं तो एक कप चाय आप में ताजगी और स्फूर्ति ले आती है। तो चाय के बारे में बताते हैं कि वो नुकसानदायक कब हो जाती है। चाय को एक तो काढ़ा जैसा नहीं घोट के बनाना चाहिए। चीनी कम से कम मात्रा में डाली जाए, स्वादानुसार। अधिक चीनी नुकसानदायक है, चीनी उसको नुकसानदायक बना देती है। साथ ही दूध वाली चाय भी, अगर दूध में मिलावट है तो वो चाय का दोष नहीं, उस दूध का दोष है। दूध मिली चाय 15 मिनट तक अगर है ठंडी हो चुकी तो उसको दोबारा गर्म करके भी पिया जा सकता, वो बिल्कुल हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर चाय घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे रखी है और उसको दोबारा आप गर्म करते हैं तो चाय निश्चित तौर से हानिकारक हो जाती है। चाय में मौजूद जो कैफीन और टैनिन है वो हानिकारक हो जाता है। कैफीन निकोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि सिगरेट में पाई जाती है, और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एंटीऑक्सीडेंट है। और ये आपको तरह तरह से नुकसान कर सकती है। पेट में दर्द, मरोड़, गैस, उल्टी, अफारा। और एंटीऑक्सीडेंट हो जाने के बाद ये कैंसर कारक तत्व भी इसमें फिर जनरेट हो जाते हैं। तो चाय लंबे समय तक अगर रखी रही है, मतलब लंबे समय मतलब घंटों के हिसाब से, अगर 15-20 मिनट तक है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको गर्म करके पी सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा ठंडी हो गई तो दोबारा गर्म करने के बजाय उस चाय को फेंक दें, वो चाय न पिएं। लेकिन चाय के बिना आप बच भी नहीं सकते। किसी के घर में जाएंगे तो वो चाय के लिए ज़रूर ऑफर करेगा। तो चाय एक कप में 20 से 40 मिलीग्राम कैफीन होती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। लेकिन एक दिन में 400 mg के ऊपर कैफीन हानिकारक हो जाती है। शरीर के लिए बहुत तरह की दिक्कतें पैदा करने लगेगी। चाय ज़्यादा पीने से अनिद्रा हो सकती है, तो ज़्यादा चाय पीने से बचें और सोने के पहले चाय पीने से बचें। बस चाय के बारे में इतनी सावधानी, काढ़ा ना बनाएं। अगर ब्लैक टी पीते हैं या नींबू उसमें डाल के पीते हैं, वो चाय पूरी तरीके से अपनी गुणवत्ता को बरकरार रखती है। तो चाय के बारे में आप जो धारणाएं हैं कि नुकसानदायक है, ये गलत है। चाय कैफीन की जो मात्रा है एक कप में 20 से 40 mg, ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अब दूसरे नंबर पे हम लाते हैं चाय के बाद चावल। बेहद लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है और चावल को अक्सर लोग ठंडा हो जाता है उसको फ्राई करके खाते हैं। चावल के साथ में ये है सावधानी कि चावल गर्म ही खाना चाहिए
और दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए। उसमें जो है फफूंद और बैक्टीरिया जनरेट हो जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। फूड पॉइजनिंग ये कर सकता है। इसके बाद में कुछ बेहद पौष्टिक सब्जियां, जिनको हम मानते हैं कि ये खाने से हमारे को हष्टता पुष्टता शरीर को प्रदान करेंगी, तो ऐसी सब्जियां अच्छी हैं स्वास्थ्य के लिए। लेकिन अगर उनको भी दोबारा गर्म करके खाना आप चाहते हैं तो वो नुकसानदायक हो जाती हैं। जैसे गाजर, चुकंदर, पालक, आलू, तो इनमें जो प्रोटीन होता है वो नष्ट हो जाता है। नाइट्रोसाइमन नामक रसायन पैदा हो जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट जो है तत्व उसको समाप्त कर देता है। तो इन चीज़ों से बचें। इनसे सभी जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो शरीर को नुकसानदायक होता है और ये कैंसर कारक हो जाते हैं। कैंसर कारक मतलब शरीर के कई तत्व जो ऐसे होते हैं शरीर के लिए गुड, उनको वो नष्ट कर देता है। कैंसर कारक का मतलब सीधे कैंसर ही होना नहीं होता है। इसके अलावा कुकिंग ऑयल जो बेहद चर्चित आज के दौर में है, उसको रीयूज नहीं करना चाहिए। एक बार तेल ठंडा हो गया, दोबारा गर्म करना बेहद नुकसानदायक होता है। वैसे भी जो रिफाइंड ऑयल होता है वो उसका प्रोसेसिंग ही गर्म करके होता, तो रिफाइंड ऑयल से बचें। कच्ची घानी का तेल, मूंगफली का भी फिल्टर वाला तेल, जो भी फिल्टर वाले ऑयल हैं उनका ही इस्तेमाल करें जो है। बाकी रिफाइंड ऑयल से बचें। तो दोबारा तेल अगर आप सरसों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कच्ची घानी का, उसको भी जो तेल बच जाता है उसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट जो तत्व होता है वो खत्म हो जाता है। और एंटीऑक्सीडेंट खत्म होने का मतलब है वो कैंसर कारक हो जाता है। उसके अलावा जो नॉन वेज आइटम होते हैं, अंडा, चिकन वगैरह, इनमें प्रोटीन की बड़ी मात्रा होती है और नाइट्रोजन होता है। गर्म करने पर नाइट्रोजन कार्सिनोजेनिक पदार्थ के रूप में जनरेट हो जाता है, जो कि कैंसर कारक होता है। तो ये जो तमाम अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम बेहद बढ़िया मानते हैं, वो भी अगर उनका आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं, बासी लोग समझते हैं फ्रिज में रख देते हैं, तो वो सब फ्रिज में रख के तो ठंडा करके दोबारा गर्म करने में चीज़ें अपना गुण खो देती हैं। एक बेहद चर्चित सब्जी और भी है मशरूम। मशरूम में भारी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और मशरूम को घर में ही बना के खाएं, और जितना आप उसको इस्तेमाल एक बार बनाने के बाद करते हैं उतना ही बनाएं। उसको भी फ्रिज में रखें या ठंडा करके दोबारा गर्म खाने की स्थिति न बने। और इसका सीधा मतलब एक ये भी है कि होटल में जाके मशरूम ना खाएं। होटल का मतलब है कि सब्जी को दोबारा गर्म करके वो आपको देंगे, तो उसकी प्रोटीन नष्ट हो चुकी होगी, उसकी गुणवत्ता खत्म हो गई होगी, जो कि पेट के लिए आपको हानिकारक है। बदहजमी आपको लाएगी, कब्जियत लाएगी और उसमें कोई भी प्रोटीन बची नहीं होगी। तो ये सावधानियां छोटी छोटी हैं, इनको बरतें। चावल भी होटल का ना इस्तेमाल करें, क्योंकि आप होटल में जीरा फ्राई या चावल जो भी है स्वाभाविक है वो ठंडा चावल होता है और उसको वो फ्राई करके ही आपको देते हैं। तो ये जो अच्छी सब्जियां भी हैं ये ठंडी एक बार बनने के बाद हो गई, दोबारा गर्म करने के बाद अपनी गुणवत्ता खो देती हैं। तो ये सावधानी बिल्कुल अपनाएं। पीने के मामले में कुछ और भी चीज़ें हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह निश्चित रूप से बेहद हानिकारक हैं, लेकिन कभी कभार आदमी पीता तो ऐसा भी नहीं कि वो जहर है। कभी कभार थोड़ा बहुत कोई पार्टी वार्टी में गए, सर्व कर रहे हो तो वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन बेहद ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब बात आती है कि शराब की।
शराब के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आप अचंभित हो जाएंगे जब हम शराब के बारे में वो वीडियो बनाएंगे। तो क्योंकि शराब एक समुद्र से निकला हुआ 14 रत्नों में शामिल एक रत्न है, तो शराब जो है वो बदनाम भी है और फिर शराब खराब भी है। कैसे शराब खराब हो जाती है और कैसे वो दवा बन जाती है, क्योंकि शराब के बारे में आप ये मान लो कि लोग बोलते हैं कि दवा दारू कराना है। शराब पहले दवा है, बाद में दारू है। दवा स्वास्थ्य के लिए आपको फायदेमंद है, लेकिन दारू तो बर्बाद करने वाली है। उसके बारे में हम एक दो दिनों में एक वीडियो डालेंगे जो आपको बेहद कारगर जानकारी प्रदान करेगा। तो नमस्कार, आज गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल भाई दूज की भी अग्रिम शुभकामनाएं। तो बहुत बहुत नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं और इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें ताकि हम अपने में सुधार लाएं। आपको ये भी बता दें कि ये हमारा कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हम कोई पैसे कमाने के लिए ये आपको वीडियो बना के आपके सामने नहीं लाते हैं। ये हम अपनी आत्मतुष्टि के लिए वीडियो बनाते हैं। ये हमारी आदत में शुमार शुरू से रहा है कि हम कुछ न कुछ चर्चा परिचर्चा लोगों से करते रहे। अब सेवानिवृत्त होने के बाद वो अवसर हमारे हाथ से गया, तो ये एक प्लेटफॉर्म हमें मिला, इसको हमने माध्यम बना लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।